ओवरलोडिंग क्या होता है जब हम ये समझते हैं व्हाट इज़ ओवरलोडिंग। इन जावा देखिए 2 या मोर में अगर फंक्शन है, उसका नेम जो है सेम हो सकता है या डिफर इफ द डिफर इन देयर पैरामीटर, या नेम सेम होना चाहिए फंक्शन का, लेकिन पैरामीटर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। पैरामीटर जो है नंबर नंबर ऑफ नंबर में डिफरेंट हो जाना चाहिए, नंबर ऑफ पैरामीटर डिफरेंट हो सकता है, उसका टाइप भी डिफरेंट हो सकता है, या इस दोनों में से दोनों हो सकता है। ठीक है ना? की पॉइंट की ध्यान दीजिए। मेथड्स ओवरलोडिंग इज नॉट रिलेटेड टू द रिटर्न टाइप्स ऑफ द मेथड, यानी कि ओवरलोडिंग में नाम और पैरामीटर डिफरेंट होना चाहिए, उसका रिटर्न टाइप से हमें कोई मतलब नहीं है। डिफरेंट रिटर्न टाइप जो है वो डिफरेंट हो सकता है। ओवरलोडेड मेथड्स, ओवरलोडेड फंक्शन होते हैं, कैन हैव सेम भी हो सकता है या डिफरेंट रिटर्न टाइम हो सकता है। एग्जांपल देखिए, एक वाइड हमारा है फंक्शन, ठीक है ना, इसमें कोई पैरामीटर इस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो वाइड फंक सेम नाम का इसमें इंट है पैरामीटर, यहाँ फ्लोटिंग टाइप का रिटर्न है, सेम फंक्शन है, डबल टाइप का पैरामीटर है, यहाँ फ्लोट टाइप रिटर्न टाइप है, फंक्शन सेम है, इंट है, यहाँ फ्लोट है पैरामीटर। तो ये देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग है। वाई यूज ओवरलोडिंग, हमें ओवरलोडिंग क्यों करना चाहिए मेथड का यानी फंक्शन का। पर्पस अगर इसका हम देखें, टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी एंड रीयूजिबिलिटी ऑफ द कोड, यानी कि कोड को हम आसानी से पढ़ सकें, साथ साथ इसको बार बार यूज़ कर सके। ठीक है ना? एग्जाम्पल, इंस्टीड ऑफ इंस्टीड ऑफ हैविंग द मेथड लाइक sum 2 nm int and sum 3 nm int, you can use the method overloading to create a method which has the same name but different parameters। अब एग्जांपल दिया गया है कि यहाँ पर देखो डिफरेंट टाइप का क्या है, यहाँ पे फंक्शन हमने क्रिएट किया है दो दो अलग अलग नाम का। इसके बजाय हम लोग जो है एक ही नाम देकर डिफरेंट पैरामीटर के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवरलोडिंग कहते हैं। बेनिफिट की बात किया जाए तो ये क्या करेगा, कन्फ्यूजन को कम कर देगा और मेक हमारा कोड को क्या करेगा, क्लियर करेगा, मतलब साफ सुथरा बनाएगा कोड को हमारा। किस तरीके से हाउ टू परफॉर्म मेथड ओवरलोडिंग, किस तरीके से हम ओवरलोडिंग परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसका दो तरीका बताया गया ओवरलोडिंग का। ठीक है ना? पहला है ओवरलोडिंग बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, यानी कि पैरामीटर्स को बदलाव कर कर हम लोग क्या कर सकते हैं, फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखो प्राइवेट स्टैटिक वाइड मेन डिस्प्ले और प्राइवेट स्टैटिक वाइड मेन डिस्प्ले, दोनों फंक्शन का नाम सेम है और लगभग यहाँ पर रिटर्न टाइप दोनों सीखे, लेकिन पैरामीटर डिफरेंट करके हमने इसे क्या किया, ओवरलोड किया। यहाँ पर एक ही पैरामीटर है इन टाइप का, यहाँ पर दो पैरामीटर है इन टाइप का। ठीक है, यहाँ पर जब हम डिस्प्ले इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो एक पैरामीटर सेंड करेंगे, एक आर्गूमेंट यहाँ पे भेजेंगे, तो ये वाला फंक्शन ये कॉल हो जाएगा। अगर दो आर्गूमेंट यहाँ पर सेंड करेंगे तो ये वाला फंक्शन को क्या करेगा, ये कॉल कर देगा। आउटपुट की बात किया जाए तो आर्गूमेंट में 1 और आर्गूमेंट्स में 1 एंड 4 का क्या होगा, यहाँ पे आंसर तुम दिखाई दे देखो। दूसरा जो है हमारा चेंजिंग द डाटा टाइप ऑफ पैरामीटर, यानी कि पैरामीटर का डाटा टाइप का भी हम उससे क्या कर सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्राइवेट स्टैटिक वाइड मेन डिस्प्ले फंक्शन देख रहे हो और प्राइवेट स्टैटिक वाइड मेन डिस्प्ले फंक्शन देख रहे हो। यहाँ पर जो तुम देखोगे, यहाँ पर इन टाइप का पैरामीटर हमारा है और हमारा स्ट्रिंग टाइप का यहाँ पर, यानी डिफरेंट पैरामीटर से हमने क्या किया, फंक्शन को ओवरलोड किया है। यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले 1, अगर हम लोग नंबर इंट भेजते हैं तो ये फंक्शन इसको कॉल करेगा। अगर इसके जगह हम लोग की अगर स्ट्रिंग भेजते हैं तो ये फंक्शन जो है स्ट्रिंग इस फंक्शन को क्या करेगा, कॉल करेगा।